बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहिल अरशद और आपको उर्दू इंसाइक्लोपीडिया में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कि दुनिया की 10 बुलंद तरीन इमारत कौन कौन सी हैं। यूं तो इस मौजू पर बेतहाशा वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन हर साल इस दौड़ में नई इमारत शामिल हो जाती हैं, इसलिए इस फहरिस्त में हर वक्त बदलाव आता रहता है। आज हम जिन इमारत का ज़िक्र करेंगे, हो सकता है कुछ अरसे में वो इस फहरिस्त से निकल जाएं और उनसे भी ज़्यादा बुलंद इमारत इस फहरिस्त में शामिल हो जाएं। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वैसे ही इमारत में भी जिद्दत आती जा रही है। बहुत से मुल्क इस दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बुलंद इमारत बनाता है। 1930 की दहाई से दुनिया में बुलंद इमारत बनने का सिलसिला शुरू हुआ। जिस तेज़ी के साथ दुनिया की आबादी बढ़ रही है, ये बुलंद इमारत भी दौर हाजिर की ज़रूरत बनती जा रही हैं। और आज इनमें से कुछ इमारत की बुलंदी इतनी ज़्यादा है जो कि एक ज़माने में नामुमकिन समझा जाता था। बुलंद इमारत की ये दौड़ तो शायद क़यामत तक जारी रहे, लेकिन अभी हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं और देखते हैं कि 2018 की बुलंद तरीन इमारत कौन कौन सी हैं। ताइपे 101 टावर, ताइपे, ताइवान। नंबर 10। ताइपे 101 का सरकारी नाम वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है और ये इमारत ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे के खसीनी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ये इमारत 2004 में मुकम्मल हुई और इसकी ऊंचाई 508 मीटर है। ये इमारत जब मुकम्मल हुई तो इस वक्त ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थी और ये एजाज़ 2010 में बुर्ज खलीफा के मुकम्मल होने तक इसके पास रहा। ताइपे शहर में ज़लज़लों और तूफ़ानों का आना आम सी बात है। ताइपे 101 को इसके आर्किटेक्ट्स ने इस तरह से तामीर किया है कि ये 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने वाली हवाओं को और तबाहकुन ज़लज़लों को बर्दाश्त कर सकती है। बुलंद इमारत को लचकदार होना चाहिए और तेज़ हवाओं के सामने इतना मजबूत कि ये दाएं से बाएं ना झूलें। लचक इमारत की साख्त को नुकसान पहुंचाने से बचाती है और तेज़ हवाओं के खिलाफ मज़ाहमत इमारत में मौजूद लोगों के आराम को यकीनी बनाती है और इमारत के शीशों को महफूज रखती है। एक तो ताइपे 101 बुलंद इमारत है, दूसरा ये जिस शहर में तामीर की गई है वो अक्सर कुदरती आफात का शिकार रहता है। दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी तामीर में इजाफी जिद्दत का इस्तेमाल किया गया है। इसके डिज़ाइन में ज़्यादा लचक और मजबूती पैदा करने के लिए इसमें आला दर्जे का स्टील इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत का वजन उठाने के लिए 36 सतून बनाए गए हैं, जिनमें से 8 बहुत बड़े सतून बनाए गए हैं। इन सतूनों में 10,000 PSI की कंक्रीट इस्तेमाल की गई और हर 8वीं मंजिल के बाद अंदर के सतूनों को बाहर के हिस्से के सतूनों से जोड़ा गया है। इसके अलावा इस इमारत में एक 660 मेट्रिक टन का पेंडलम भी लगाया गया है, जो कि 92 मंजिल से 87 मंजिल के दरमियान झूल रहा है। इस पेंडलम को बनाने के लिए 41 गोल प्लेटें इस्तेमाल की गई हैं और ये पेंडलम 5.5 डायमीटर फैला हुआ है। ये पेंडलम ज़लज़ले और तूफ़ानों की सूरत में इमारत की मुखालिफ सिमत घूम के इमारत को सीधा रखने में मदद देता है। ये पेंडलम सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है और दूर दूर से लोग सिर्फ इस पेंडलम को देखने के लिए आते हैं। चाइना जुन टावर, बीजिंग, चाइना। नंबर 9। चाइना जुन टावर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ये इमारत CITIC टावर के नाम से भी मशहूर है। इस इमारत की तमाम मंजिलें तो तामीर हो चुकी हैं, लेकिन इसकी ताज़ीन और आराइश का काम अभी जारी है। चाइना जुन टावर की ऊंचाई 528 मीटर है और इसकी 108 मंजिलें हैं। इस इमारत का इफ्तिताह 2018 में ही कर दिया जाएगा। इस इमारत का नाम चाइना जुन इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी शक्ल चीन के कदीमी शराब के बर्तन से मिलती है। इस इमारत को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी 60 मंजिलों में दफ्तर बनाए जाएंगे और 20 मंजिलों में रिहायशी फ्लैट बनाए जाएंगे और 20 मंजिलों में एक 300 कमरों वाला होटल बनाया जाएगा। टियानजन सिटी फाइनेंस सेंटर, टियानजन, चीन। नंबर 8। टियानजन फाइनेंस सेंटर चीन के शहर टियानजन में वाक़ है। ये टावर भी चाइना जुन टावर की तरह अभी नामुकम्मल है। इसकी तज़ीन और आराइश का काम अभी जारी है। इसकी तामीर 2013 में शुरू हुई और इसका इफ्तिताह भी इसी साल 2018 में कर दिया जाएगा। इसकी बुलंदी 530 मीटर है और इसकी कुल मंजिलें 110 हैं। इसका डिज़ाइन भी साइंस का एक शाहकार है। इस पर शीशा इस अंदाज से लगाया गया है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कपड़े में सिलवटें पड़ी हुई हों। इसका नक्शा 8 बड़े खमदार सतूनों पर मुश्तमिल है, जो कि इसको ज़लज़ले से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे। इस इमारत के सामने के हिस्से में शीशे इस अंदाज में लगाए गए हैं कि देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये इमारत शीशे की बजाय क्रिस्टल से बनाई गई हो। ग्वांगजू सिटी फाइनेंस सेंटर, ग्वांगजू, चीन।
नंबर 7, ग्वांगझू सिटी ऑफ टावर चीन के शहर ग्वांगझू में वाक़ है। इसकी कुल मंजिलें 116 हैं, जिनमें से 5 ज़ेर ज़मीन हैं। इसकी बुलंदी भी टियानजन सिटी ऑफ फाइनेंस सेंटर के बराबर है, यानी कि 530 मीटर है। लेकिन मैं इसको नंबर 7 पर इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि ये टियानजन सेंटर से पहले मुकम्मल हुई। इसका इफ्तिताह अक्टूबर 2016 में किया गया। इस इमारत के साथ 8 मंजिल ऊंचा पोडियम भी बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और इसकी छत शीशे की है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका। नंबर 6, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़ है। ये इमारत मगरबी दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की छठी बड़ी इमारत है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फ्रीडम टावर यानी कि आज़ादी टावर के नाम से भी मशहूर है। इसकी ऊंचाई 541.3 मीटर है। इसकी कुल मंजिलें 109 हैं, जिनमें से 5 मंजिलें ज़ेर ज़मीन हैं। ये टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वां इमारत की जगह पर बनाया गया है, जो कि 11 सितंबर 2001 में दहशतगर्दी के हमले में तबाह हो गए थे। इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमारी टावर के नाम पर रखा गया है। 2007 में जब इसकी तामीर शुरू हुई तो इसका अंदाज़न तखमीना $3 अरब लगाया गया, जो कि $12,380 एक मुरब्बा मीटर बनता है। लेकिन जब ये इमारत अप्रैल 2012 में मुकम्मल हुई तो इसकी कुल लागत $3 अरब और 90 करोड़ बताई गई और इस वक्त की सबसे महंगी इमारत साबित हुई। लोटे वर्ल्ड टावर सोल जनूबी कोरिया। नंबर 5, लोटे टावर जनूबी कोरिया की बुलंद तरीन और दुनिया की 5वीं बुलंद इमारत है। ये जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सोल में वाक़ है। इसे आम आवाम के लिए 11 अप्रैल 2017 में खोला गया। इसकी बुलंदी 555 मीटर है और 129 मंजिलें हैं, जिनमें से 6 मंजिलें ज़ेर ज़मीन वाक़ हैं। इस इमारत के 107वीं मंजिल से लेकर 123वीं मंजिल तक एक लालटीन की शक्ल का बैरूनी हिस्सा बनाया गया, जिसको बनाने के लिए 12 मीटर मोटे स्टील के सतून इस्तेमाल हुए, जिनका इनफरादी वजन 20 टन था और इस हिस्से का कद 120 मीटर है। इसको बनाने में अंदाज़न 3000 टन स्टील, 64 टावर क्रेनें, GPS अलाइनमेंट सिस्टम इस्तेमाल हुआ और माहिर वेल्डिंग टेक्नीशियंस की मदद हासिल की गई। इस इमारत में ऑब्जर्वेशन डेक, दफातर, रिहायशी फ्लैट्स और एक होटल वाक़ है। पिंग आन फाइनेंस सेंटर शेंजन चीन। नंबर 4, पिंग आन फाइनेंस सेंटर चीन के शहर शेंजन में वाक़ है। इसकी बुलंदी 599.1 मीटर है और इसकी 120 मंजिलें हैं, जिनमें से 5 ज़ेर ज़मीन वाक़ हैं। पिंग आन सेंटर चीन की दूसरी बड़ी और दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत है। ये इमारत शेंजन के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। 15 मार्च 2013 में इसकी तामीर के काम को आर्जी तौर पर रोका गया, जिसकी वजह यह बताई गई कि इसकी तामीर में नाकिस किस्म की रेत इस्तेमाल की गई है। लेकिन फिर लैब टेस्ट से ये बात गलत साबित हुई और इसकी तामीर दोबारा से शुरू कर दी गई। इस इमारत में दफातर, कॉन्फ्रेंस सेंटर, होटल, शॉपिंग मॉल और ऑब्जर्वेशन डेक है, जिसका नाम फ्री स्काई है। पिंग आन और शंघाई टावर 2 ऐसी इमारतें हैं जिनमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है, जिसकी बुलंदी 562 मीटर है। अबराज अल बैत क्लॉक टावर मक्का सऊदी अरब। नंबर 3, अबराज अल बैत क्लॉक टावर मक्का रॉयल क्लॉक टावर के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ये इमारत सऊदी गवर्नमेंट की मलकियत है। ये इमारत 7 मुख्तलिफ टावर्स का मजमुआ है, जिनमें से सबसे बड़ा टावर मक्का रॉयल क्लॉक टावर है, जिसकी बुलंदी 601 मीटर है और इसकी कुल मंजिलें 106 हैं। बाकी 6 टावर्स के नाम हिजर टावर, जमजम टावर, सफ़ा टावर, मरवा टावर, अल मकाम टावर और किबला टावर है, जिनमें से हिजर और जमजम टावर की बुलंदी 279 मीटर है। सफ़ा और मरवा टावर्स की बुलंदी 220 मीटर है। अल मकाम और किबला टावर्स की बुलंदी 232 मीटर है। इन टावर्स को बनाने का मकसद सारा साल हज उम्रा के लिए आने वाले हाजियों के रहने का बंदोबस्त करना था। इस इमारत के सबसे बुलंद टावर के चारों तरफ दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी लगाई गई है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 43 मीटर है और इस घड़ी को रात के वक्त रोशन करने के लिए तकरीबन 20 लाख LED बल्ब इस्तेमाल किए गए हैं। ये घड़ी इतनी बड़ी है कि इसको 25 किलोमीटर दूर तक आराम से देखा जा सकता है। इस घड़ी के अंदर एक म्यूजियम बनाया गया है और साथ ही एक साइंटिफिक सेंटर कायम है, जिसको हर इस्लामी महीने के शुरू में पहली का चांद देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इमारत मस्जिदुल हराम के अहाते के साथ वाक़ है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। शंघाई टावर शंघाई चीन। नंबर 2,
شنگھائی ٹاور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے چین کے شہر شنگھائی میں واقع ہے اور یہ چین کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی عمارت ہے۔ اس کی اونچائی 632 میٹر ہے اور اس کی کل منزلیں 133 ہیں، جن میں سے 5 زیر زمین ہیں۔ اس میں دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹ لگی ہوئی ہے جو کہ 20.5 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ شنگھائی ٹاورز کی مالک شنگھائی سٹی گورنمنٹ ہے اور اس کمپلیکس میں 2 اور ٹاورز بھی ہیں، جنماؤ ٹاور جس کی اونچائی 420.5 میٹر ہے اور شنگھائی ورلڈ فائنینشیل سینٹر جس کی اونچائی 492 میٹر ہے۔ ان تینوں میں سب سے اونچا شنگھائی ٹاور ہی ہے۔ شنگھائی ٹاور کا خمدار ڈیزائن اس عمارت پر ہوا کے دباؤ کو 24% کم کرتا ہے۔ اس وجہ سے شنگھائی ٹاور کی تعمیر میں 25% سٹیل کے استعمال کی بچت ہوئی۔ اس کے علاوہ اس عمارت کے اندر 270 ورٹیکل ایکسس والی ونڈ ٹربائنز لگی ہوئی ہیں جو کہ سالانہ 3.5 لاکھ kVA بجلی پیدا کرتی ہیں اور عمارت کی 10% ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ شنگھائی ٹاور میں 2 پرتوں والے شیشے لگائے گئے ہیں جو کہ ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت میں کمی کرتے ہیں۔ شنگھائی ٹاور میں بارش کا پانی اور استعمال شدہ پانی جمع کر کے ٹوائلٹ کو فلش کرنے اور عمارت کے اندر پودوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ برج خلیفہ، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ نمبر 1۔ اب ہم آخر میں جس عمارت کا ذکر کریں گے وہ ان تمام عمارتوں کی باپ ہے۔ برج خلیفہ کا نام اس کی افتتاح سے پہلے برج دبئی تھا جو کہ بعد میں بدل دیا گیا۔ یہ آج تک کی بنائی گئی تمام عمارات میں سے سب سے بلند عمارت ہے۔ اس کی اونچائی 829.8 میٹر ہے اور اس کی کل منزلیں 163 ہیں۔ برج خلیفہ ایک بڑے کمپلیکس کی مرکزی عمارت ہے۔ اس کمپلیکس میں 30,000 گھر، 9 ہوٹل، 3 ہیکٹر کا پارک شامل ہے۔ اس کے علاوہ 19 رہائشی عمارات، دبئی مال جو کہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور 12 ایکڑ کی جھیل شامل ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا ناچنے والا فوارہ لگایا گیا ہے۔ برج خلیفہ کو بنانے کا مقصد دبئی کی اکانومی کو صرف تیل کے انحصار سے نکالنا تھا۔ دبئی گورنمنٹ کے مطابق برج خلیفہ جیسے منصوبوں کے ذریعے دبئی کو بین الاقوامی پہچان دینا مقصود تھا۔ اس طرح سے دبئی کی سیاحت کی صنعت میں خاطر خواہ فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ برج خلیفہ کو بہت سے امتیاز حاصل ہیں جن کا ذکر میں اب کروں گا۔ بلند ترین موجودہ عمارت 829.8 میٹر، آج تک کی بنائی گئی بلند ترین عمارت 829.8 میٹر، کثیر المنازل عمارت 163 منزلیں، کثیر المنازل عمارت مینار تک 828 میٹر، کثیر المنازل عمارت انٹینیا تک 829.8 میٹر، دنیا کی سب سے اونچی لفٹ والی عمارت، دنیا کی سب سے زیادہ فاصلہ طے کرنے والی لفٹ 504 میٹر، دنیا کی سب سے بلند عمارت جس میں رہائشی حصہ شامل ہے، دنیا کا سب سے اونچا نائٹ کلب 144ویں منزل، دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورانٹ 122ویں منزل، دنیا کا سب سے اونچا آتش بازی کا مظاہرہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔